आप सभी विद्यार्थियों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग प्रोज के सारे चैप्टर यानी 11 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो घबराना नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फर्स्ट है हमारा, वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित था? बॉटम ऑफ हिल नहीं, टॉप ऑफ हिल, यस टॉप ऑफ हिल यानी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? रॉबर्ट क्लर्क नहीं, नेल्सन मंडेला। बी इज द राइट आंसर, नेल्सन मंडेला ही थे जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी जो लेंचो था उसने पोस्ट ऑफिस डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा? ए बंच ऑफ रोवर्स यानी लूटपाट का झुंड, ए बंच ऑफ लेयर्स झूठ बोलने का झुंड, ए बंच ऑफ फूल्स मूर्ख बनाने का झुंड, ए बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानियों का समूह। तो जो लेंचो था उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा? ए बंच ऑफ क्रूक्स यानी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वे बेईमानों का समूह है, बेईमानियों का समूह। नेक्स्ट है चौथा, व्हेन वाज द डे इनॉग्रेशन, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे यानी समारोह का दिन कब था? 10 मई 1994, 11 मई 1995, 12 मई 1999 या 14 मई 2000। जो समारोह का दिन था वो था 10 मई 1994 इन सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ये पांचवा है हमारा, द लेसन यानी पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान इज अबाउट किसके बारे में है? पिजन के बारे में, पैरट के बारे में, पायलट के बारे में, सीगल के बारे में। यानी जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है उसकी पहली उड़ान तो वो सीगल से संबंधित है जो कि एक समुद्री पक्षी होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू, यानी जो पायलट था वो विमान चालक वो हवाई जहाज को कहाँ से कहाँ के लिए उड़ा रहा था? इंग्लैंड टू फ्रांस, इंग्लैंड टू इंडिया, फ्रांस टू इंडिया या फ्रांस टू इंग्लैंड या फ्रांस टू इंडिया। जो विमान चालक था वो प्लेन को इंग्लैंड टू फ्रांस के लिए उड़ा रहा था। ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट अर्जेंट हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी किस चीज़ ने मजबूर कर दिया उसे पहली उड़ान भरने के लिए? किसे? सीगल को। हंगर भूख ने, या साइट ऑफ फिश के दृश्य ने, कर्ज या बोथ ए एंड बी। यानी जो सीगल था वो उसे डर लगता था कि कहीं उसके पंख काम ना करे तो वह उड़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा। तो एक दिन उसके माता पिता ने निश्चय किया कि इसे भूखा छोड़ने के लिए 24 घंटे के लिए समुद्र के तट पर अकेला बैठा रहा और उसे भूख लगी। उसने अपनी माँ को पुकारा, माँ उसके लिए मछली का टुकड़ा मुंह में दाबते हुए ले, लेकिन अचानक वो मुड़ गई। इसी दृश्य ने उसे पागल कर दिया। तो यहाँ दोनों होंगे, बोथ ए एंड बी, हंगर भी था और मछली के दृश्य ने भी उसे पागल कर दिया था। बोथ ए एंड बी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इंस्ट्रूमेंट, क्या यंत्र हैड स्टॉप्ड रुक गए थे वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी तूफान के दौरान? रेडियो, कंपास या बोथ एंड बी या नॉन ऑफ दिस। यानी जो रेडियो और कंपास थे ये दोनों ही यंत्र तूफान के दौरान रुक गए थे, काम करना बंद कर दिया था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा नौवां, व्हाट डिड सी नेम हर डायरी, उसकी डायरी का क्या नाम था? किटेन नहीं, कैटी नहीं, किटी। सी इज द राइट आंसर। एनी तो उस लड़की का नाम था जिसमें मुख्य कैरेक्टर थी, मेन कैरेक्टर। तो यहाँ सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज सी राइट इन हर लास्ट एसे, उसका लास्ट एसे क्या था जो उसने लिखा था? ये पोएम नहीं, ये फनी पोएम नहीं, ये जोक नहीं, ये पैराग्राफ, यानी ये पैराग्राफ इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, ये इसका लास्ट एसे था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पैगी ड्राइंग, यानी पैगी की ड्राइंग का कलर कैसा था? बी इज द राइट आंसर, रेड कलर इज द पैगी ड्राइंग। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, हु वर द टू बेस्ट फ्रेंड, दो प्रिय मित्र कौन थी? पैगी मैडी, वांडा पैगी, या मैडी वांडा या वांडा विली। यानी जो दो प्रिय मित्र थी वो थी पैगी और मैडी। ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है हमारा विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन। कौन सा कक्षा था जिसमें वे सब बैठते थे? रूम नंबर 11, रूम नंबर 12, रूम नंबर 13, रूम नंबर 14। रूम नंबर 11 में वे सब बैठते थे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। नहीं, जो गोवा में बेकर थे वो किस नाम से जाने जाते थे? उन्हें क्या लोग कह के पुकारते थे? पडेर? नहीं। पुर्तगीज, यानी वो पुर्तगीज थे लेकिन वो वहाँ जाने नहीं जाते थे पुर्तगीज। बेकर सी इज द राइट आंसर। वो बेकर के नाम से जाने जाते थे, बेकर नहीं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी टाइम्स डिड बेकर कम एवरी डे। यानी प्रत्येक दिन में जो बेकर थे, पाव बेचने वाले, वो दिन में कितनी बार आते थे? वंस नहीं, ट्विस नहीं, थ्रिस, दिन में 3 बार। 4 नहीं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर। यानी बच्चों को सबसे ज़्यादा इच्छा क्या रहती थी? ब्रेड बेंगल यानी छल्लेदार ब्रेड लेने की, या लोब्स या डबल डबल रोटी जिसे पाव रोटी बोलते हैं, या बनाना ब्रेड नहीं। ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों की जो सबसे ज़्यादा इच्छा रहती थी वो थी ब्रेड बेंगल लेने की इज द राइट आंसर, जो कि छल्लेनुमा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम। यानी जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे वो कहाँ कहाँ से थे? कहाँ के हैं या कहाँ के थे? आप कुछ भी बोल सकते हो। पंजाब के थे? नहीं, पंजाब के नहीं थे। मराठा के? नहीं। कुर्ग के? जी, सी इज द राइट आंसर। गोवा के? नहीं। नेक्स्ट है हमारा वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। यानी यहाँ सिचुएशन हो गया, यहाँ क्या होता है? सिचुएटेड। तो यहाँ आंध्र प्रदेश में है? नहीं। कर्नाटक? नहीं। मैसूर? जी, सी इज द राइट आंसर। मैसूर में स्थित है कुर्ग। महाराष्ट्र? नहीं। नेक्स्ट है हमारा वेयर डेड राजवीर एंड प्रांजुल स्टडी। जो राजवीर और प्रांजुल मित्र थे वो कहाँ पर अध्ययन करते थे? दिल्ली इज द राइट आंसर। कुर्ग में नहीं, गोवा में नहीं, असम में नहीं। कुर्ग में तो सॉरी, असम में तो वो घूमने गए थे, दिल्ली में अपना अध्ययन करते थे। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर ड्राइव्ड फ्रॉम। यानी जो चाय शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है? चाय एंड चीनी किस भाषा से संबंधित है? यानी जो चाय और चीनी शब्द है वो हमारी चाइनीज भाषा से संबंधित है। चाइनीज, चाय, चीनी, तो ये चाइनीज भाषा से संबंधित। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज असम पॉपुलर नोन एज। जैसा कि असम किस लिए जाना जाता है, क्या जाना जाता है? शुगर कैंस, गन्ने के लिए? नहीं। प्लांटेशन, पेड़ों के लिए? नहीं। कॉफ़ी, वो टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता था। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारी व्हाट वर मिज फेवरेट टॉयज। यानी मिज का जो फेवरेट टॉयज क्या था? वो थे मार्बल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। ऑटर कैसा दिखता था? ए स्मॉल ड्रैगन? नहीं। स्मॉल डॉग? नहीं। स्मॉल रैबिट? सी इज द राइट आंसर। स्मॉल कैट? नहीं। नेक्स्ट है हमारा वल्ली फुल नेम इज। बल्ली का पूरा नाम क्या है? बल्ली मियाँ, बल्ली कानन, बल्ली कमान, एनॉन होती है। जो बल्ली का पूरा नाम है वो है बल्ली माई। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बल्ली वाज द फेयर वन वे फ्रॉम द विलेज टू टाउन। यानी टाउन की एक तरफ से उसका जो बस का किराया था वो कितना था? 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे या 60 पैसे? तो उसका किराया था 30 पैसे एक साइड का, दोनों पर का 60 पैसे। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ए होगा, अभी डी नहीं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस बल्ली स्ट्रीट पर हावर। यानी बल्ली की गली में एक घंटे में बस कितनी बार गुजरती थी, क्रॉस करती थी? 1 टाइम? नहीं। 2 टाइम? नहीं। 3 टाइम, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 28वां व्हाट वाज गौतम बुद्ध ईयरली नेम। गौतम बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धा, सिद्धार्थ, या साधु, या देवदत्त? इन जो गौतम बुद्ध का नाम था ईयरली वो था सिद्धार्थ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा
व्हाट डिड ही नेम द ट्री, यानी उनके ट्री का क्या नाम था, गौतम ट्री, बोधि ट्री, पीपल ट्री या क्या था। उनका जो उसका नाम था वो था पीपल ट्री। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा हु डज चुबकोव कॉल आलाप्सी कैट, यानी यहाँ होगा बी इज द राइट आंसर। लोमोसोव नाम था उसका। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द ट्रैप सेकंड, यानी दूसरी बहस किस टॉपिक से उतारण हुई थी। द प्रपोजल नहीं, द लैंड नहीं, द डॉग यस, सी इज द राइट आंसर। दूसरी बहस डॉग के कारण हुई थी। नेक्स्ट लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, लेंचो ने किसको पत्र लिखा था। सरपंच को नहीं, गॉड को, बी इज द राइट आंसर। ब्रदर को भी नहीं, नेवर को भी नहीं। तो उसने ईश्वर को पत्र लिखा था जिसमें उसने 100 पीसों की मांग की थी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड, यानी किस चीज़ ने लेंचो की फील्ड को बर्बाद कर दिया। हैवी रेनफॉल नहीं, फ्लड नहीं, लैंडस्लाइड नहीं, बचा हुआ बी हाई स्टॉर्म, यानी ओलावृष्टि ने लेंचो की संपूर्ण फसल बर्बाद कर दी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू नेल्सन, नेल्सन के अनुसार मानव, यानी जो मानव हैं वो प्राकृतिक रूप से कैसे हैं। हेट नहीं, जीलियस नहीं, फेलर नहीं, यानी मोस्टली लोग प्यारे हैं। नेक्स्ट है व्हाट क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन साउथ अफ्रीका, किस चीज़ ने दक्षिण अफ्रीका के गहरे घाव क्रिएट किए, गहरे और अंत तक घाव पैदा किए। किसने, द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, बिल्कुल रंग भेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका को लास्टिंग बाउंड इन साउथ अफ्रीका बहुत गहरे घाव पैदा किए। नेक्स्ट है हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर सिलेक्टेड, यानी कितने उपराष्ट्रपति सिलेक्ट हुए थे। 2, जिसमें था एक थैबो मैबोकी, दूसरा आप वीडियो में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी ईयर्स डिड नेल्सन स्पेंड इन प्रिजन, यानी नेल्सन मंडेला जी थे वो, उन्होंने कितने साल जेल में बिताए। 28 साल, 30 साल, 35 ईयर या 14 ईयर। तो उन्होंने 35 साल लगभग जेल में बिताया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा व्हाट वर हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या उसके माता पिता उसा रहे थे। टू स्किम वेब्स, यानी तिरंगों को छूना। टू परफेक्ट आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यानी पूर्णतः उड़ने की कला सिखाना। टू डाइव फॉर फिश, मछलियों के लिए गोते लगाना। अलाउ, तो यानी यह सब उसे सिखा रहे थे उसके माता पिता, उसके भाई और बहन, क्योंकि वो उड़ना नहीं जानता था, इस वजह से उसके भाई और बहन को सिखा रहा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारी विच कंट्रोल डिड ही कनेक्ट ऑन हिज वे, यानी जो नियंत्रण कक्ष में किस रास्ते से कांटेक्ट हो रहा था, वो था पेरिस के रास्ते से। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा हाउ फॉर वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ द डार्क क्लाउड इन द स्काई, यानी जब नरेटर ने पेरिस की तरफ देखा तो वहाँ से बादल की दूरी कितनी थी, यानी गहरे डार्क बादल, यानी गहरे बादल की दूरी कितनी थी। 50 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, 150 किलोमीटर। सी इज द राइट आंसर, 150 किलोमीटर थी। नेक्स्ट है हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी, यानी एनी ने किसको अनुमति दी थी डायरी पढ़ने की। हर पेरेंट्स नहीं, हर सिस्टर नहीं, अ रियल फ्रेंड। सी इज द राइट आंसर। डी नो वन, ये भी गलत। नेक्स्ट है हमारा विच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, वह किस सब्जेक्ट को लेकर श्योर नहीं थी कि वह पास होगी, तो वो था जियोग्राफी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट लैंग्वेज, क्या भाषा वाज द डायरी ओरिजिनल रिटन, किस भाषा में ओरिजिनल डायरी लिखी थी। फ्रेंच भाषा नहीं, डच भाषा नहीं, स्पेनिश नहीं, इंग्लिश नहीं, यानी जब इनमें से नहीं है, सारे नहीं है, तो इनमें से किस भाषा में डायरी लिखी थी, वो थी डच भाषा में। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी शूज डिड बांडा से ही हैड। बांडा कहती उसके पास कितने जोड़ी शूज हैं। 10 जोड़ी नहीं, 30 नहीं, 60 नहीं, 100 जोड़ी वह खुद के पास शूज बताती थी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज यूज्ड टू डेकोरेट द क्लासरूम ऑन क्रिसमस। यानी जो क्रिसमस थी उसे क्लासरूम में किससे सजाया गया था। ट्री से, बेल्स से या बॉथ, यानी बॉथ से, यानी ट्री और बेल्स दोनों से सजाया गया था। पेड़ों और घंटियों से सजाया गया था। नेक्स्ट है हमारा बांडा हाउ वाज सिचुएटेड। यानी जो बांडा का हाउस था वो कहाँ सिचुएटेड था। टॉप ऑफ हिल, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। टॉप ऑफ हिल, ऑन अ क्लिफ नहीं, नियर द रिवर नहीं, नहीं। तो उसका जो घर था वो टॉप ऑफ हिल पे उपस्थित था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टोन ऑफ बांडा रिप्लाई। यानी बांडा स्वर का जो उसके स्वर थे वो उसका रिप्लाई कैसे देती है। एंग्री होके नहीं, एट्रेड नहीं, फ्रेंडली तरीके से वह उसका रिप्लाई देती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वाज कॉल्ड कवाई। कवाई किसे कहते हैं। बेकर बैम्बो नहीं, बेकर बास्केट नहीं, बेकर ब्रेड से नहीं, बेकर की जो ड्रेस होती है उसे हम कवाई बोलते हैं। बेकर ड्रेस वाज कॉल्ड ऑफ कवाई। नेक्स्ट है रिवर ऑप्टन्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। कुर्ग से कौन सी नदी निकलती है। कावेरी, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। नर्मदा नहीं निकलती, ताप्ती भी नहीं, कृष्णा भी नहीं। नेक्स्ट है व्हाट आर एक्टिविटीज़, क्या गतिविधियां अवेलेबल इन कुर्ग। कुर्ग में उपस्थित है। बेटा यहाँ कुर्ग होगा, क्या होगा, कुर्ग। यहाँ करेक्ट हो गया, ये गलत है। तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ थी वो उपलब्ध थी, लाइक माउंटेन बाइकिंग, कैनोइंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब उपलब्ध थी। नेक्स्ट है हमारा वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर। यानी किसमें वो जो अरब वाले लोग थे वो ऑटो को किस में रखते थे। इन अ पॉकेट नहीं, इन अ बॉक्स नहीं, तो वो रखते थे इन अ बैग, बैग में रखते थे। नेक्स्ट है हमारा बल्ली वाज ईयर। बल्ली कितने साल की थी। तो बल्ली 8 ईयर की थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द टाइम ऑफ द आफ्टरनून। यानी दोपहर के समय क्या नैप टेकन बाय बल्लीज मदर। ये गलत छप गया है तो ये रहने दें। नेक्स्ट देखते हैं हाउ वाज ओल्ड द सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस द रॉयल लाइफ। यानी सिद्धार्थ कितने साल के तब जब उन्होंने अपने रॉयल लाइफ को छोड़ दिया, रिनाउंस कर दिया था। तब वो 25 साल के थे, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा वेयर डिड द डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन। तो उन्होंने फर्स्ट सेरेमन डिलीवर कहाँ किया था। तो किया था लुम्बिनी में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा वो थ्रेटनेड टू टेक द मैटर टू कोर्ट। यानी यहाँ होगा नताल्या। सी इज द राइट आंसर। इन विच कंट्री, कौन से देश, इन अ प्ले सेट, कौन से देश ने प्ले सेट खेला। तो वो रसिया ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु रीड द लेटर्स एंड बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा। हिज वाइफ ने नहीं। द पोस्ट मास्टर, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। गॉड ने भी नहीं पढ़ा, मैन ने भी नहीं पढ़ा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा हाउ लॉन्ग हाइल्स रेंट। यानी जो वर्षा हुई वो कितनी देर तक ठहरी रही। ए 1 आवर नहीं, 2 आवर, बिल्कुल 2 घंटे वर्षा होती रही। 3 आवर नहीं, 2 घंटे वर्षा ने में लेंचो की जो सारी फसल थी वो सारी फसल बर्बाद कर दी। इसीलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा था। लास्ट है हमारा इसका हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। यानी जो डाकघर का कर्मचारी था वो कितने मनी अरेंज करने में सक्षम रहा। तो यहाँ बेटा होगा 70 पीसों। यहाँ गलत ही प्रिंट हो गया, यानी 70 पीसोज वो अरेंज करने में सक्षम रहा, 70 पीसोज। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।